हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सिक्स सर। और आज हम लोग द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, आज आइए आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस के 1। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शून्यकों का योगफल और शून्य को गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ठीक है, अपनी किताब से निकाल लेना और बुक में देख लेना। चित्रा प्रकाशन किताब है, इससे हम लोग पढ़ेंगे। 1/4 ये तुम्हारा क्या है? शून्यकों का योगफल। और ये तुम्हारा ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। क्या है ये? शून्यकों का गुणनफल। आ जाइए पढ़ते हैं कैसे करेंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना वैल्यू दी गई है? 1/4। कितना दिया गया है? 1/4। या तो शून्यकों का योगफल बोलो या अल्फा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ जीरोज भी बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। द्विघात समीकरण बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इधर बोलेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक है, आ जाइए। शून्य, अगला क्या है हमारा? ये शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1। ठीक है बेटा, आ जाइए। तो हमने क्या बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है बेटा? x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला सूत्र। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? कितनी है? 1/4 या 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है बेटा, -1। अच्छा, अब मैंने ये बोला कि 4 है अपॉन में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x² माइनस के ऊपर तो करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, तो 1x या ओनली x। एक में x का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1/4 जैसे लिख सकते हैं, जहां या तो इतनी छोड़ दो या जहां k बराबर 1/4। ठीक है, इतनी कर सकते हैं, जहां k बराबर 1/4। एक वास्तविक संख्या है या एक वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? k ब्रैकेट में 4x² माइनस का x और माइनस का 1। दैट्स द आंसर। यहां तक नहीं है? यहां तक आ रहा है? इधर लिख देते हैं k ब्रैकेट में 4x² माइनस का x माइनस का 1। दैट्स द नोट कर लो, और इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लीजिए। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन है 0,√5। क्या है? 0,√5। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया गया है। तो मैंने क्या कि इसका योगफल कितना है? 0,
तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा? √5। कितना हो जाएगा? √5। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेबल तो है नहीं है। तो आ जाइए इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो ये अपॉन सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है? बीटा वैल्यू √5। अब 0 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो खत्म, ये तो क्या खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे ये गणित इतनी कठिन है नहीं, बहुत सिंपल चीज है। बस जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसा हम करते जाएंगे तो बहुत सिंपल है। बस दिक्कत क्या आती है? फॉर्मूला पे। क्या किस पे आती है? फॉर्मूला पे। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है गणित में तो ये मान लो कि तुम्हें गणित बहुत सरल लगेगी। जैसे ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब कैसे करोगे? तब इस क्वेश्चन की प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगी। कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करेंगे? माइनस के बी अपॉन ए। जैसे अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। फिर करेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5। सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5। माइनस बी की वैल्यू निकल आएगी 0, सी की निकल आएगी √5, और ए की कितनी निकल आएगी? 1। ए की बटे 1 कर सकते हैं, अपॉन 1 कर सकते हैं। तो फिर इसमें रखेंगे द्विघात बहुपद में। किसमें रखेंगे? द्विघात बहुपद में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। इससे लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ बेटा फॉर्मूला याद कर लो। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, मैथ से सरल कुछ है ही नहीं है। मान लो आप लोगों ने बोला था कि भैया वो शून्यकों का ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला एक क्वेश्चन भी बता दो, इसलिए आज आपको बता रहे हैं जो कितने सरल है कि नहीं है। वैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में, सिंपल है। 4,1 क्या है? 4,1। अब इसे क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा। कितना है अल्फा प्लस बीटा? 4। कितना है? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना है? अब 1। कितना है? 1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला सूत्र या ज्ञात करने सूत्र फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेबल नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है? 1। तो निकल आया मेरा। ठीक है, तो -4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, दैट्स द आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तब भी इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे? तब बिल्कुल नहीं करेंगे। आ जाइए, जैसे हमें फॉर्मूला में बोला गया है, डायरेक्ट इसका तरीका यही होता है, एक्स स्क्वायर लिखें माइनस का, पहले माइनस फिर प्लस। माइनस चला आएंगे, संख्या क्या लिखिए? 4, इसको नोट करो। और अगर माइनस की होती तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस की संख्या डायरेक्ट लिख दें 4, स्क्वायर है फिर आएगा एक्स, माइनस के बाद क्या चलना आएंगे? प्लस का प्रोसेस है, पहले माइनस फिर प्लस। अगली संख्या क्या है हमारी? 1। डायरेक्ट आंसर। देखो इसको इसे अगर ऑप्शन में आता है या बहुविकल्पी प्रश्न में आता है तो आपको डायरेक्ट करना है, एक्स स्क्वायर ले लेनी है। ये हमारा द्विघात बहुपद की हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगाएंगे, जो भी संख्या है इधर लिख लेंगे। जैसा ये पहले क्वेश्चन क्या था? 0,5, ये तो था, क्या था? 0, से यहां लिख दे रहे हैं 0,5, ये था। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर तो मैं लेना ही लेना है, माइनस चिन्ह लगाओ, 0 है, 0 लिखो, एक्स लिखो, ठीक है। आगे प्लस चिन्ह लगाएंगे, क्या संख्या है? √5 लिख दो। अब 0 वाला ये खत्म हो गया तो बच्चा मेरे पास क्या? एक्स स्क्वायर प्लस √5, डायरेक्ट एक ही लाइन में। अगर बहुविकल्पी में आता है तो, क्योंकि तुम्हारे में से आपके बोर्ड में आने नहीं लगा है, 20 ऑप्शन आने लगे हैं, तो 20 ओटी के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, फिर डायरेक्ट आपको आना है एक्स स्क्वायर, माइनस से चिन्ह लगाओ, ये संख्या लिखो, प्लस चिन्ह लगाओ, ये संख्या लिख दो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब कर लोगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग अब बना ले जाओगे, इतनी उम्मीद है। आ जाइए, नेक्स्ट टाइप देखेंगे।
आ जाइए। देखो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इक्वेशन दी गई है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हैं। हमें समीकरण क्या दिया गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। तो क्या कह रहा है इसमें कि तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का मान याद कीजिए। किसका मान हमसे पूछ रहा है? 1 अपॉन अल्फा माइनस के 1 अपॉन बीटा। इसका भी तो मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालेंगे। अच्छा ये मेरा क्या होता है? द्विघात बहुपद ही तो होता है। हाँ भैया ये द्विघात बहुपद होता है, मैंने बताया भी है। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें बराबर 0 कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। ठीक है, आ जाइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बटा चिन्ह लगाए अपॉन कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा। बताया था कैंची गुणा कर दो, बीटा माइनस के अल्फा। ठीक है, बीटा माइनस के अल्फा। तो आ जाइए, तो बीटा माइनस अल्फा या माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला क्या होगा? माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, नहीं हाँ प्लस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। क्या होता है बेटा? सी अपॉन ए। ये तो आपको फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, ए से ए कैंसिल, तो माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन सी। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हैं ये क्वेश्चन, तो इनको ज़्यादा हैवी में नहीं लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन यही रहेगी, इक्वेशन यही रहेगी, बस क्वेश्चन बदल जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब की बार ये बोला इसको सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है? इसको। अच्छा इक्वेशन मेरे पास सेम रहेगी, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यही इसी के तो फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट। इसी के फॉर्मूले बनते हैं जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनता है, तभी तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, तभी तो होता है, तभी तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन, इसलिए तभी तो होता है ये, तीनों फॉर्मूले होते हैं। धाराचार इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। अच्छा यहाँ कैसे निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो हमें यहाँ से अल्फा कॉमन लेंगे और बीटा भी कॉमन ले लेंगे। अल्फा जब हमने कॉमन लिया, घात कितनी थी अल्फे पे? अल्फा पे घात कितनी थी? पावर अल्फा पे 2, एक बाहर निकाल लिया, क्या बचा? अल्फा। बीटा कितनी थे? 1, इसको भी बाहर निकाल लिया, कुछ बचा नहीं। बीटा की पावर कितनी थी? 2, बाहर निकाल लिया, क्या बचा? बीटा की पावर कितनी थी? 2, अल्फा की पावर कितनी थी? 1, उसको बाहर निकाल लिया, अल्फा तो बचेगा नहीं, बचेगा क्या मेरे पास? बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है? सी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का बी सी अपॉन ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस का बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। हम लोग इस समीकरण को चेंज करते हैं, फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, समीकरण को चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जिसे क्वेश्चन की किताब में है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, क्या क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य अल्फा बीटा है। शून्य क्या हो? अल्फा बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए।
तो ये तो क्वेश्चन करवा ही चुका हूँ, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का मान याद कीजिए, ये तो उम्मीद कर ही लोगे। तो ये बता दो, तो देखो सिंपल है, कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, आपस में बीटा का इधर कर दो, अल्फा का इधर कर दो, तो बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेना, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब आ जाइए यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन ए, अपॉन यहाँ पे क्या होगा c अपॉन ए, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। अच्छा वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहली वैल्यू क्या किसकी होती है, ए की, तो यहाँ पर ए है भैया, ए तो है ही नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है बेटा, एक, क्या होता है बेटा, एक, क्या होता है, एक, क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस के 2, मतलब एक, ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू प्लस के 1, सी की वैल्यू माइनस के 2, तो बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है माइनस के 2, पूरे के बटे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सी, सी के मान कितना है माइनस के 2, ठीक है। तो माइनस एक एक कम एक, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एक 9 बटे 2, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 3 बटे, हमारा आंसर निकल आया। बहुत सिंपल सिंपल से हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस टेंशन फ्री रहना है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। गणित है, कुछ बहुत टफेस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है कि भैया बस गणित से ही डर लगता है, सबसे सरल तो यही है, इसमें बस आपको फॉर्मूला ही तो याद करना है और कुछ नहीं करना। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद कर लो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा याद कर लो, c अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा याद कर लो, माइनस बी अपॉन ए, द्विघात समीकरण याद कर रहे हैं सूत्र याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, द्विघात समीकरण याद कर लो, नहीं द्विघात बहुपद याद कर लो, क्या द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके बराबर 0 कर देंगे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बहुत सिंपल से फॉर्मूले, कोई कुछ ज़्यादा टफ नहीं है कि सब्जेक्ट बहुत टफ हो, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गए, हल्का सा थोड़ा लेंगे। जो बच्चे बोल रहे थे भैया ये क्वेश्चन कठिन कठिन है, समझा दो, बताओ कुछ क्या कठिन है इसमें, कितने इजी क्वेश्चन है, बस मान के चलना है, मान के चलना है, ठीक है। आ जाओ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4, 5x प्लस के शून्य को, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भैया ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, अभी तो ये बताया ही नहीं है, अब तो ये कर ही नहीं पाएंगे, अभी बताओ तभी होगा। भाई साहब आप ये मान लीजिए कि मनुष्य के लिए कुछ चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। अभी देखो कुछ टाइम पहले ही नहीं, शायद एक रेसलर है, ने शायद 500 किलो वजन उठाया था, है एडी हॉल, क्या है एडी हॉल, साइंटिस्ट ने क्या बोला था, अभी हम देख रहे थे, तो साइंटिस्ट ने ये बोला था भाई साहब कि ये मनुष्य के लिए उठाना इम्पॉसिबल है, क्या है इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कैसे भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, फिर भी उसने 500 किलो वजन उठा लिया। 500 किलो माही रखता है, यहाँ पे 100 किलो उठाने में तो पसीने निकल जाते हैं, तो 500 किलो वजन उठा लिया उसने, मतलब सभी साइंटिस्ट की थ्योरी फेल कर दी। जब उससे बाद में पूछा गया तो उसने क्या बोला था, क्या बोला उसने कि मुझे ये लग रहा था कि मेरा बच्चा नीचे दबा है, इसलिए मैंने पूरी, मतलब माइंड को उसने कौन से सबकॉन्शियस माइंड में ले गया भाई साहब, उसने ये सोच लिया कि मेरा बच्चा नीचे दबा है, मुझे उठाना है, कैसे भी करके कुछ करना है। वैसे ही तुम दिमाग को पागल बनाए रखो, अरे यार बहुत सिंपल है, हो जाएगा, कैसे करेंगे। भैया ने क्या बताया था अभी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, भले ही तुम्हें ना आए क्वेश्चन में, भले आए ना, बस चलते रहो, गलत सलत करो, बस प्रैक्टिस करो।
अल्फा इंटू बीटा आपस में किया, बीटा का एक में गुणा करो, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अभी मत बोलना कि भैया ने बोला गलत सलत करेंगे, गलती करेंगे। अरे तुम प्रैक्टिस तो तुम आगे नेक्स्ट स्टेप तो लो, स्टेप आगे लोगे तो अपने आप क्वेश्चन सही होंगे, कुछ कठिन चीज नहीं है। जैसे अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के बी अपॉन ए, क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है? सी अपॉन ए। माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है? सी अपॉन ए, ठीक है, माइनस का बी। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पहले होती है ए, फिर होता है बी, फिर होता है सी। जैसे यहाँ पे ए बी और सी, स्क्वायर के साथ में ए होता है, एक्स के साथ में बी होता है और सी हमारा अलग होता है। स्क्वायर के साथ में ए है ही नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? एक। एक्स साथ में क्या है? माइनस के 5, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? माइनस के 5। तो माइनस यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे कैंसिल कर दो, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना है? माइनस के 5 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 4, माइनस के 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां क्या होता है? 1। क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे? माइनस के 5/4, माइनस के 4 दूनी 8, इसका इसमें कर दो, माइनस के 5, 8 चौको 32, 8 चौको अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। माइनस माइनस यहाँ प्लस नहीं किया मैंने, अरे प्लस करो यहाँ पे यार, यहाँ प्लस करो। देखो यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, माइनस के 5 है कि नहीं है? ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 32/4, 32 से 5 गया 27, माइनस के 27/4। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। डरना नहीं है, बस बहुत सोच समझ के करना है। तुम्हारे लिए मान लो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। मान लो कि इस क्वेश्चन को मैं सही कर ही लिया, बस अपनी पेन को आगे बढ़ाओ। कहते नहीं है हे पार्थ, हे पार्थ तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, ऐसे ही बोल रहा हूं। तुम क्यों चिंता करते हो, क्वेश्चन करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आएगी, अब से अक्सर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारी बोर्ड परीक्षा के तक एग्जाम नहीं हो जाएंगे, तब तक हम आपके साथ रहेंगे बराबर। टेंशन नहीं लेने का, जितने भी कठिन क्वेश्चन है चुटकियों में सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे आ जाइए। जैसे क्वेश्चन है कि साफ करते रहे, पॉज करके नोट कर लेना। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग, के शून्यकों के अंतर का वर्ग, के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 हो। इसमें क्या कह रहा है? इसके शून्यकों की अंतर का वर्ग 144 हो। क्या हो बेटा? 144। अच्छा भैया अब फिर फंस गए, वही तक इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आए। शून्यकों के अंतर का वर्ग, यहां पर अंतर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, आपने अंतर का वर्ग करवा दिया, कैसे करेंगे? अच्छा ये तो पता ही होगा, जैसे हमारे शून्य क्या है इसमें? अल्फा और बीटा। क्या है बेटा? अल्फा और बीटा। अगर आपसे कोई बोल दे शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है बेटा? प्लस। अंतर बोल दे मतलब माइनस। गुणनफल बोल दे मतलब इनटू। बहुत सिंपल, ठीक है? बहुत प्यार से लेंगे, एकदम बहुत शांति से, कुछ टेंशन नहीं लेनी है। मतलब मान के चलना है कि ये क्वेश्चन बहुत सरल है, अभी कर दूंगा जस्ट चुटकियों में। आ जाइए। तो क्वेश्चन क्या है? शून्यकों का अंतर, तो अल्फा माइनस की बीटा का वर्ग, वर्ग है
तो स्क्वायर कर दो, बराबर क्या हो जाएगा 144। क्या जाएगा बेटा 144। अच्छा, इसको करने के दो यहाँ से तरीके निकलते हैं, दो कितने निकलते हैं, एक तो तरीका ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो अल्फा माइनस बीटा का, एक तरीका ये होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो फिर हम इसको तोड़ेंगे, इसको फिर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा फॉर्मूला होता नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और माइनस के 2 अल्फा बीटा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला पता है माइनस के बी अपॉन ए होता है, और यहाँ होता है माइनस के 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा का 4 अल्फा बीटा, वहाँ पर 144। तो इस तरीके से जाने से अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाओ, और इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है यहाँ पर डायरेक्ट लगा दो। क्या क्या होता है फॉर्मूला, रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन और पूरे का वर्ग बराबर 144। यही तो होता है बेटा, यहाँ भैया यही होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या बी स्क्वायर माइनस के, अच्छा यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू p, सी की वैल्यू 45, अच्छा बी की वैल्यू क्या मेरी p स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी मेरी x और सी की वैल्यू 45, ठीक है, और पूरे के बटे ए की वैल्यू क्या होगी 1 बराबर 144। ठीक है, अच्छा 45 एक हम 45 चौको 180, भैया आपने 45 चौको 180 कैसे कर लिया, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, 45 चौको 180 ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। तो माइनस के p स्क्वायर माइनस के 180 बराबर 144। ठीक है बेटा, इधर आ जाइए, इधर करवा देते हैं। ठीक है, आपकी बार तो क्या है मेरा p स्क्वायर आ रहा है तक, p स्क्वायर माइनस बराबर 144 प्लस 180, जोड़ो इन्हें तो क्या हो जाएगा 4 8 4 12 2 1 1 2 और 1 3 12 1 p स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर उस तरफ भेजेंगे क्या लग जाएगा बेटा रूट, क्या लग जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 18। किसका बराबर होता है 18 का, किसका होता है 18 का। अरे वर्गमूल तो याद होंगे सही बच्चों को मोस्ट ऑफ। 18 क्या होता है 324, 19 क्या होता है 361, ठीक है, 20 का होता है 400। ठीक है, ठीक है, ये कैसे किया आपने, ऐसे 18 गुणा 18 कर लो यार, 18 अट्ठे हासिल लगा 14, 18 का 18 14 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, ये घात 2 कर देते हैं, 18 पे घात 2, और जो स्क्वायर से रूट करते हैं, रूट का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 18 पे घात 1 बराबर 18। ठीक है, ये भी प्रोसेस बता दी, टेंशन तो लेनी नहीं है, हर प्रकार की टेंशन सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें त्रिघात बचता है, वैसे यहाँ तक ही बहुत है, द्विघात बहुपद में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाते हैं, एक आध क्वेश्चन और बचते हैं, तो वो तो उम्मीद है तुम कर लोगे आप लोग, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इन दोनों को, मतलब अब जो तुम्हारा करने का जो तरीका है, जो वे ऑफ तुम्हारे करने का तरीका है वो तो मैं समझा ही चुका हूँ आपको। ठीक है, वैसे हमारे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। कोई जैसे जहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत आए कि भैया जैसे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो बस एक ही तरीका करना है आपको, कमेंट में रिप्लाई कर दो। वैसे जहाँ तक मैं ये लेकर चलता हूँ, किसी बच्चे की कोई भी डाउट बचे ना, मैं इतना बेसिक से ही चलता हूँ, बताओ कहाँ स्टेप है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट ले चले गए, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, स्क्वायर को रूट में करते हैं, रूट को भी देखो यहाँ पे डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ पे 18 324, यहाँ पे देखो घात 1/2 कर दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अब हम लोग कल चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, वैसे यहीं तक रखते हैं बस, और अगर कोई भी दिक्कत हो चैप्टर नंबर 2 में तो बोल सकता है, मैं नेक्स्ट क्लास फिर से ले लूँगा। ठीक है, तो कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और टेंशन लेनी नहीं है, वैसे ही बोल चुका हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम तक तुम्हारा ये अभिषेक भाई साथ रहेगा, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। कि कैसे होगा, अभी पढ़ा रहे हैं, आगे चल के पढ़ाना बंद कर देंगे, असंभव, बराबर क्लास चलेंगी आपकी। ठीक है, जब चैप्टर 1, जैसे चैप्टर 1 तुमने पढ़ाई नहीं, SCF LCM बहुत ईजी है, किसी दिन एक दिन मैराथन ले लेंगे, वो एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे।
चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म हो जाएगा, या चैप्टर नंबर 4 तक जैसे 5 तक खत्म हो जाएगा, तो किसी दिन चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक का पूरा रिवीजन संडे के दिन हम लोग कर लेंगे। तो उसी दिन हम लोग लाइव आएंगे, उसी दिन पूरा का पूरा फिनिश्ड, ठीक है। और बाकायदा ट्रिक से चलेंगे, और जितने आपके बहुविकल्पी हैं उनको भी खत्म कर देंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।